हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे दानी पेड़। क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, हमें भोजन किससे प्राप्त होता है, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखो पेड़ों से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मिलती हैं, रबड़ मिलती है, छाया मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भोजन हमें किससे प्राप्त होता है, सीधी सी बात है भाई, पेड़ों से ही मिलता है। और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी पेड़ों की ही ज़रूरत होती है। पेड़ हमें क्या नहीं देते, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें छाँव देते हैं, पेड़ हमें घर देते हैं, नाव देते हैं क्योंकि लकड़ी भी उनसे बनती है, जीवनदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। पेड़ों के महत्व को उजागर करती ये कहानी हमें दूसरों की सहायता यानी कि हेल्प करने की सीख भी देती है। एक पेड़ था, वह छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगे थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उसकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब थक जाता उसी की छाया में सो जाता। मतलब एक लड़का है जिसे पेड़ बहुत प्यार करता है ना। लड़का भी पेड़ से प्यार करता है, पेड़ भी लड़के से प्यार करता है। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता है, उसके पत्ते इकट्ठे करता है यानी कि कलेक्ट करता है। पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, लड़का फूल इकट्ठे करता है, उनसे माला भी बनाता है। पेड़ के तने पर यहाँ पर कहीं चढ़ जाता है, ब्रांचेस पर उसके डाल पर झूला झूलता है। वह पेड़ के फल भी खाता है, उसके साथ खूब लुका छिपी भी खेलता है। कुल मिलाकर थक जाता है तो उसकी छाया में सो जाता है। समय बीतता गया, लड़का बहुत बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा क्योंकि अब जब लड़का बड़ा हो गया तो थोड़ी वो पेड़ के साथ खेलता है अब आके। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई। मैं अब चीज़ें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो, इन्हें शहर में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर इकट्ठे उसने कर लिए। पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़का वे फल बाजार में ले गया बेचने के लिए। ठीक है, वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ फिर दुखी हो गया। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं युवा हो चुका हूँ, मतलब मैं जवान हो गया हूँ। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूँ, मतलब एक शेल्टर चाहिए, मुझे भी अपना एक होम चाहिए जहाँ मैं सेफ रह सकूँ। मुझे अब अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काट कर उससे घर बना लो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। अब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी, ब्रांचेस काटी और उन्हें ले गया और घर बनाने लगा। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए, पेड़ प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ लड़के की रास्ता देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ, कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना, इतना खुश हो गया। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रही। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए, क्या तुम मुझे वो नाव दे सकते हो। युवक ने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने उपाय सुझाया, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा, उसकी नाव बनाकर समुद्र पार कर गया। पेड़ अब भी खुश था। ना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। मतलब इस लड़के ने सब कुछ तो काट लिया पेड़ का, अब तो बस एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रह गया था। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था लड़का। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगते। पेड़ ने कहा, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे चबा नहीं सकता। वृद्ध ने कहा, वृद्ध यानी बूढ़ा हो गया जो लड़का, मेरी शाखाएं भी तो अब नहीं रही जिन पर तुम झूला झूल सको। तो लड़के ने कहा कि मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, तो अब जो बच्चा बुजुर्ग हो गया उसने कहा कि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत तो मुझ में भी नहीं है। वृद्ध बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। हाँ, बस ये कटा तना ही बचा है, मुझे क्षमा करना, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध ने कहा। वृद्ध बात काट कर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, बहुत थक गया हूँ।
पेड़ ने कहा आओ बेटा मेज ठूठ पर बैठ जाओ, मतलब ये जो टुकड़ा मेरा बचा हुआ है इस पर ही बैठ जाओ और आराम करो। वृद्ध उस ठूठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था क्योंकि बच्चा फिर वापस उसके पास आ गया, बूढ़ा हो गया सही। उम्र का मतलब होता है आयु, फुर्सत मतलब खाली समय, सुरक्षित मतलब अच्छी तरह आरक्षित यानी कि सेफ, फुसफुसाना मतलब धीमी आवाज़ में बोलना, वास्तव में मतलब असल में, ठूंठ मतलब बिना डाल पात के, ना इसमें डाल वगैरह ना हो। शुतलिक के कुछ वर्ड है इकट्ठे, वस्तुएं, आनंद, फुर्सत, प्रसन्नता, सुस्तानी, वृद्ध और ठूंठ। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।